गाइस अभी ओल की सब्ज़ी बना रही हूँ। किचन में मैं आ गई हूँ। तो पहले ऑयल डाल के इसको मैं ना फ्राई कर रही हूँ। इसको फ्राई करूँगी। ये कटिंग कर कर रात का ही मैंने कटिंग करके रखा था, इसलिए कि मुझे लगा रात में ही बना दूँ। लेकिन ना दोपहर की सब्ज़ी भुजिया बची हुई थी। कल दोपहर में भुजिया सब्ज़ी बनी थी आलू प्याज की, तो बचा हुआ था। तो और कि कोई खाने को रेडी नहीं था, सब लोग मना कर रहे थे आज डिनर नहीं करना। तो हमने कुछ बनाया ही नहीं, सब ने मिल्क पी लिया था। और शाम को कुछ मैंने बना दिया था, ऐसे सत्तू वाला आइटम होता है, तो वही बना दिया था। इसलिए किसी ने खाने का नाम नहीं लिया। सब लोग बोले कि हैवी हो गया, तो इसलिए मैं नहीं बनाई। तो सब्ज़ी कटिंग करके ऐसे ही रख दिया, जब कोई खाएगा नहीं तो बनाऊँगी इसके लिए। तो इतनी टाइम ये बना रही हूँ कि सब्ज़ी और रोटी यही बनाऊँगी, क्योंकि शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है। मेरी लकी बेटी है, उसका बर्थडे है, तो उसी में जाऊँगी। तो इतनी टाइम यही बना रही हूँ उनकी सब्ज़ी। वैसे तो खिचड़ी बनाती मैं, लेकिन कटिंग कर लिया था इसलिए ये बनाना पड़ रहा है। हाँ संजना, आप लोग ये मत सोचना कि कढ़ाई ऐसी है। कढ़ाई बहुत छोटी है और ना हल्की बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों छोटा है, इसलिए मुझे ये कढ़ाई अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें बनाती। ये मत आप लोग सोचना कि गंदा है, गंदा नहीं है, साफ़ है। लेकिन वही है कि जब घर पे वो होती है ना काम वाली, बर्तन धुलने वाली जो लोग होती हैं, तो वो लोग जल्दी धुलती हैं ना, तो इसलिए अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। अपने हाथों से करते रहो तो सही रहता है, और कोई बात नहीं है। हनी तो चली गई अपना लकी के बर्थडे में, और अंशु को मैंने ड्यूटी दे दिया, बॉटल में पानी भर रही हैं बड़ी मुश्किल से। अभी सारे काम नहीं बेटा है, ये रहा, सारे काम पड़े हैं अभी। और मैं मार्केट चली गई थी थोड़ा सा अपनी लकी बेटू के लिए गिफ्ट लाने, फिर वहाँ से अब आई हूँ। तो यही बर्तन भी सारे पड़े हुए हैं, उसे भी करना है। और ये देखिए, वैसे भी हम फ्रीज पे लिख रखा है, बाप तो बाप होता है। ये तो छोड़िए, ये देखिए क्या लिखा है, बॉटल में पानी कौन भरेगा। तो यही मैं अंशु को दिखा के पानी भरवाती हूँ। हमेशा नहीं भरती हैं, किसी दिन पकड़ा जाती हैं पानी, गलती से पकड़ाती हो ना। हाँ। गलती से कभी पकड़ा जाती हैं। और धूप इतना तेज है आज, बाप रे, लग रहा है ना कि मतलब इंसान एकदम कुमिला जाएगा। पता ही नहीं चल रहा है कब धूप होगा कब बारिश होगा, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। तो अभी नहीं डालूंगी, जब लकी गिफ्ट खोल के अनबॉक्सिंग कर लेगी तब देखेगी। ये कल डालेंगे। नहीं, हमको थोड़े अनबॉक्सिंग करना, मैंने तो गिफ्ट पैक कर दिया है। अच्छा, और तो लकी बताएंगे नहीं, अभी लकी ही देख के बताएगी क्या है। और ये लिया है मैंने एक, ये वाला तो हनी देंगी, और ये हमारा है। अच्छा वाला हमारा है। हाँ, अच्छा वाला मैंने चूज़ करा था। हाँ। और गाइस ये मैंने क्रॉप टॉप 2 लिया है, बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को। ये वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा ही। ये भी अच्छा है, कॉलेज पहन के जाने के लिए है, कॉलेज पहन के जा सकते हैं, सिंपल में भी है। और ये क्रॉप टॉप है। तो ये दोनों हम माँ बेटी अभी मार्केट करके आए। अब अंशु पानी भर ली, अब रेस्ट फरमा रही हैं। सारे काम हो गया गाइस, चाय बना रही हूँ, पीने के बाद फिर कोई काम करूँगी। और जानते हैं गाइस, एक बात बताऊँ, आप भी हंसोगे मेरे सोच पे। ये देखिए, अभी मैं किचन में आई हूँ, मैं सोची थोड़ा सा पानी पी लूँ। पानी पीने के लिए जैसे मैं रेडी हुई, तो ये देखिए 2 पिजन बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमको अजीब सा लगने लग गया है इनको देख के कि ये मेरे को देख रहे हैं, कहीं इनको भी तो प्यास नहीं लगी होगी। तो मुझे ऐसे सोचने में आ रहा था, फिर मैं कोने में जाके पानी पीने लग गई, यहाँ से हट के, और यहाँ पे पानी फ्रिज के पास पीने लग गई। तो मेरी बेटी हंसने लग गई, मम्मा यहाँ क्यों पी रही हो छुप के पानी। फिर मुझे लगा क्या मैं बताऊँ, फिर अपने आप पे ही मुझे लगा कि जबकि मैं बालकनी में पानी भी रखती हूँ इनको पीने के लिए कि प्यास लगेगी तो पी लेंगे, उसके बावजूद भी मुझे ऐसे फील हो रहा था
कि क्या बताऊँ, वो हंसने लग गई मेरे उस पे कि मम्मा क्या काम करती हैं आप, इतना चोरी क्यों करना, वो आपको थोड़ी ही देख रहे हैं। गाइस मैं रेडी हो गई, ये देखिए मेरा आउटफिट है। और मैं साड़ी नहीं पहनना चाहती, बहुत गर्मी लग रही, बहुत ही गर्मी है। और जितना ही बारिश हो रहा है ना गाइस, उतना ही ज़्यादा गर्मी बढ़ते जा रही है। तो ये तो आप लोग देखे हो पहले से। और ये रहा बच्ची का गिफ्ट। और बर्थडे पार्टी फैमिली पार्टी है गाइस। मतलब एक तरह से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो फ्रेंड लोग के साथ बर्थडे पार्टी मनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग का वो फैमिली पार्टी है। तो बस वही है। तो ये मैं सिंपल रेडी हो गई, और अंशु रेडी हो के अपने डैडी का वेट कर रही हूँ। डैडी इनके बोले बेटा आ रहा हूँ। तो अब जब आ जाएंगे, 7:30 तो हो गया, अभी तक नहीं आए हैं, अब देखते हैं कब तक आते हैं। और अंशु यहाँ रेडी होके और टीवी देख रही हैं। फिर अब हम लोग निकलते हैं। अभी मैं, आपको पता है मुझे चाय की बीमारी है, तो चाय बना रही हूँ, पी लूँगी फिर चलती हूँ। तो गाइस अब मैं सोच रही हूँ ना कि घर पे शादी पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे अपना वेट लॉस करूँ, जो कि हो नहीं रहा है। मैं मॉर्निंग में भी योगा कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, और किसी भी गाने पे डांस करने लग रही हूँ। इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा ना, जैसे डांस हल्का सा भी करती हूँ तो मैं हाफने लगती हूँ, पहले की तरह नहीं कर पाती अब। और भारी शरीर हो गई इसलिए कि क्यों। और मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो पूछी थी कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब हेल्दी क्यों हो रही हूँ, क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन खाते हो तो उसका तो साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, तो इसलिए आपका थायराइड भी है, तो इसलिए हो रहा है आपका। और ऐसे आप तो समझो कि जिस हिसाब से आप एक्टिव रहते हो उस हिसाब से मेडिसिन चल रहा है, तो उतना नहीं होना, मतलब उस हिसाब से आपका सही है। तो ऐसे अपने आप को रखो, आप एक्टिव रखो, जैसे रख रहे हो तो सही हो जाओगे आप। तो लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ गाइस, भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वेट लॉस हो। 3 महीने मात्र शादी को रह गया है। अब मैं सोच रही हूँ, मेरा दिल ही कर रहा है खूब डांस करूँगी, खूब एंजॉय करूँगी। तो यही सब सोच रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। और गाइज देखते हैं, हमारे घर में ना बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत मतलब 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। तो मेरा दिल ये कर रहा है ना कि मैं इस बार खूब इंजॉय करूँ, और भगवान मतलब हमारी इच्छा पूरी करे। मतलब जैसे मैं खुश हूँ वैसे मेरी खुशी बरकरार रहे लास्ट तक, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी। और मेरे घर में मेरे बच्चे और पति बहुत खुश हैं कि आज तक मतलब डॉक्टर इन लोगों से यही बोलते हैं कि ध्यान देना कि इनको अंदर से खुशी आनी चाहिए, तो परिवर्तन लगेगा। तो अब मुझे गाइस ऐसा महसूस हो रहा है। तो मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटियां दोनों बहुत खुश होती हैं कि मम्मा को अंदर से अब खुशी महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है। पहले गाइस मैं कहीं भी जाती थी, कुछ भी कर रही थी, तो मुझे खुशी अंदर से फील नहीं होती थी। जैसे लगता था एक होता है ना स्टैचू, जहाँ भी रख दो, जैसे चला दो, उस टाइप का महसूस होता था। कहीं भी घूमने चले जाओ, अंदर से मुझे वो फील नहीं आता था। अब धीरे धीरे ये चीज़ ना मेरे अंदर परिवर्तन होना चालू हो गया है। अब भगवान करें कि ऐसे ही रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे जीवन में। मेरे जीवन में क्या, मेरे शरीर में सबसे ज़्यादा गाइसनेस सेहत होता है, जो कि इंसान का सेहत अगर सही रहे तो सब कुछ कर सकता। ये मैं 5 सालों में 4 साल 5वां चल रहा है, 5 साल में गाइस इतना ज़्यादा समझ गई कि मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान का सेहत। अगर सेहत है तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तो वही सब है, स्वास्थ्य सबसे मेन होता है। तो यही सब है गाइस। और अंदर से फील आता है, मैं सोचती हूँ खूब इंजॉय करूँगी, ये करूँगी। और देखते
अभी नेट पे मतलब डेली गाना देखती रहती हूँ बस। जिस दिन ऑफिस आती हूँ उस दिन तो मतलब मैं जॉब तो करती नहीं कि मतलब टाइमली आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब दिल करता है जाती हूँ, जब दिल करता है आ जाती हूँ। 2 घंटे 3 घंटे इतना ही जाना होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती मैं, क्योंकि हस्बैंड छोड़ते ही नहीं इतना देर के लिए। तो जैसे लगता है कि नहीं अब नहीं रुकना चाहिए तो मैं घर आ जाती हूँ। वैसे ही धीरे धीरे ही सब कुछ सेट हो। एक बार कोई चीज़ गाइस बिगड़ जाता है ना तो सेटअप होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही टाइम लगता है। तो शायद पूरी ज़िंदगी भी बीत जाती है इंसान की। तो यही सब है, अब देखते हैं। और गाना रोज़ सोचती हूँ, जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ। एक मेरी दीदी हैं, एक गाना गाइस मैंने ये सोचा है, जीजा तू काला मैं गोरी भली। तो मैं सोचती हूँ एक मेरी दीदी है ना, सोनभद्र में रहती हैं, वो मतलब 4थे नंबर की हमारी दीदी हैं। तो उनसे कहेंगे वो गोरी हैं, तो इस गाने पे वो डांस करेंगी ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर वो दीदी करेंगी तो ठीक, नहीं तो हम लोग करेंगे, सब लोग मिल के, अच्छा लगेगा। और हमारी दीदी, बड़ी वाली दीदी तो करेंगी नहीं, इतना मुझे पता है, क्योंकि उनके जीजा जी आएंगे नहीं, हम लोग के जीजा जी रहेंगे। हम तीनों नहीं, चारों के, हम 4 बहनों के जीजा जी रहेंगे। तो हम लोग डांस करेंगे इस गाने पे, जीजा तू काला मैं गोरी। मतलब मैं तो काली हूँ, लेकिन मैच करेगा 2 दीदियों पे। तो और हमारी छोटी वाली बहन है, हमें मतलब इस पे डांस खूब करेंगे हम लोग मज़े से। और एक दिन बीच में सोचती हूँ ना, प्लानिंग करूँगी दीदी लोग को मैं वीडियो भेज के कि इस तरह से इस पे डांस किया जाएगा। तो पहला बच्चा है घर में, तो खूब खुल के तो एंजॉय करना ही बनता ही है गाइस। और भगवान करे किसी की नज़र न लगे, और बहुत अच्छा लगेगा। जो अरमान है भगवान सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। तो ये सब है गाइस, और ये मेरा छोटा सा ब्लॉगिंग है। और मैं वहाँ पे जब बर्थडे पार्टी पहुँचाऊँगी फिर वहाँ का हल्का सा क्लिप लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। ओके, बाय बाय। गोल्डन गोल्डन मैच करेगा। केक भी खा ले ले, बदला तो पहले मम्मी क्या माचिस लेकर ये बंद करनी।